आज हमने बनाई है चीनी वाली रेवड़ी। ये काफ़ी मज़ेदार है, टेस्टी है। आप अपने घर में बनाकर इसको काफ़ी अरसे तक भी सेव करके रख सकते हैं। चलिए आपको इसकी रेसिपी बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों के लिए बहुत सारी डिशेज़ और रेसिपीज़ लेके आता रहता हूँ, उस तरह फिर एक नई रेसिपी के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे रेवड़ी, जो कि आपको बाज़ार से भी मिल जाती है। बाज़ार से अच्छी रेवड़ी आप घर में ही तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, आपको बताते हैं कि रेवड़ी किस तरह बनेगी। हमने लिए तिल 1 कप हमने लिए चीनी, 3 से 4 अदद हमने लिए इलायचियाँ। ये तमाम सामान हमारा यूज़ हो जाएगा। तो चलिए आपको इसकी रेसिपी बताते हैं। तिलों को हमने एक कपड़े पे डालकर अच्छी तरह से साफ़ कर लें। इनमें जो मिट्टी होती है, कचरा होता है, वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। इस तरह से आपने साफ़ कर लेना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें। लाइक और शेयर ज़रूर किया करें मेरी वीडियोज़ को, ताकि आने वाली वीडियोज़ के तमाम नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें हम ये तमाम तिल डाल लेंगे। इनको 2 से 3 मिनट तक फ्राई पैन में डाल के भून लेंगे। जलाना नहीं है आप लोगों ने, और साथ साथ आपने चम्मच को हिलाते रहना है ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। जी, हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया गर्म होने के लिए। हम इसमें डालेंगे 1 कप चीनी, हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी। हम इसको पका लेंगे उससे मीडियम फ्लेम पर। इसको आप गुड़ और शक्कर से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन चीनी की रेसिपी आसान होती है, हर घर में मौजूद होती है, तो आप चीनी से ही इसको तैयार करें। हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 अदद इलायची, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। इसमें हम इसमें लेमन डालेंगे। अगर बड़े लेमन हैं तो आप इसमें 2 अदद डाल सकते हैं, अगर छोटे हैं तो आप इसमें 3 से 4 ऐड कर सकते हैं। अगर आपके घर में लेमन मौजूद नहीं है तो आप इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं, ताकि हमारी चीनी जो है जमना ना शुरू हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि चीनी हमारी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और झाग निकल रही है। हमने इसको हल्का सा टच देना है। हल्का सा जब ब्राउन कलर होगा तो हम इसको चेक कर लेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चीनी हमारी अच्छी तरह से कलर चेंज कर चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे तिल। चूल्हे को हमने ऑफ कर लिया, फ्लेम को हमने बंद कर लिया। अब हम इसमें तिल डालकर तिल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसको एक प्लेट में डिश आउट कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक प्लेट में ऑयल को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। एक प्लेट में डिश आउट कर लेना है। हमने इसमें बटर ऐड करना है और इसको हमने चम्मच की मदद से मिक्स कर देना है। इस तरह से मिक्स करते जाना है आपने। बटर जो है हमारा इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इससे आपका जायका और भी मज़ेदार और टेस्टी बन जाएगा। हमने इसकी रेवड़ी तैयार कर लेनी है हाथ की मदद से। ये देखें जी, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त रेवड़ी तैयार हुई है हमारी। बाकी की रेवड़ी भी आपने इसी तरह से तैयार कर लेनी है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं तमाम रेवड़ियाँ हमने बना के तैयार कर ली हैं, और ये काफ़ी हार्ड हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ही ज़बरदस्त तैयार हुई हैं। आप भी अपने घर में इनको ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं आपकी रेवड़ी किस तरह तैयार हुई है। करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो के तमाम नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप मत किया करें, ताकि आपकी वीडियो का कोई पार्ट मिस ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।